सती हूँ या मैं कुसती हूँ, इस पर विचार करना छोड़ो। और मैं कहता हूँ कि विचार करोगे तो आप उलझ जाओगे, उससे पार नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि मैं सभी कुछ हूँ और कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हूँ। मैं ही सूम हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही सती हूँ, सती रूप में हूँ तथा मैं ही कुसती हूँ। जैसा जो देखना है उसको वैसा ही हूँ, जैसा मुझे जो जैसा देखेगा मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। चाहे मुझे जिस रूप में देखो, मैं उसकी दृष्टि पर निर्भर करता हूँ, वो हमारी दृष्टि पर निर्भर करते हैं हम परमात्मा को किस रूप में देखते हैं। नवदाणु निर्वंश गु माया केरव किया फति फति। मैंने समय समय पर अनेक अवतार धारण करके धर्म की स्थापना की है तथा राक्षसों का विनाश किया है। 9 राक्षस अति बलशाली थे, कुंभकर्ण, रावण, कंस, केसी, चंडारू, मधु, कीचक, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। इनके लिए मैंने विशेष अवतार लिए हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैंने विशेष अवतार लिए हैं। और कौरव समाज को साथ में मिलकर के मैंने उपद्रव किया। कौरव थे वो उपद्रव करते थे, मैंने उनके साथ मिलकर उनका विरोध भी किया, उनको भी बखेर दिया, मृत्यु के मुख में उन्हें पहुंचा दिया। यह तो किशन का एक राजनीतिक योद्धा था। किशन स्वयं आए थे ना कौरव पांडवों का युद्ध करवाने के लिए। राम रूप धर राक्षस हड़िया, बाण के आगे वंचर जुड़िया, तद में राखी कमलपति, दया रूप में आप बखान, संहार रूप में आप हति। राम रूप धारण करके मैंने अनेक राक्षसों को लंका में जाकर रावण को मारा, राक्षसों को मारा, बाण खींच खींच कर मैंने मारे थे। हनुमान, सुग्रीव आदि वानर सेना मेरे आगे आकर उन्होंने मेरे साथ दिया, मेरे साथ जुड़े तथा उस भयंकर संग्राम में कमल फूल सदा कोमल स्वभाव वाले विभीषण एवं कमला सीता भी उन राक्षसों से रक्षा मुझे करनी थी। वे मदमस्त हाथी उन कोमल कलियों को कुचल देना चाहते थे। वो हाथी यानी कि वो मतलब युद्ध के द्वारा उनको मार देना चाहते थे, विभीषण को और सीता जी को। मैंने दोनों ही रूप प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि मेरे दोनों रूप कौन से, राक्षसों के लिए तो मैं बहुत महाकाल बन जाता हूँ, उनके लिए तो मैं उदंड भी हूँ, उनके लिए तो मैं स्वार्थी भी हूँ, लेकिन मैं कोमल हृदय वाला भी हूँ। मैं दया करता हूँ, मैं परम दयालु हूँ, और राक्षसों से युद्ध करता हूँ तो भयंकर हत्यारा हो जाता हूँ। 16 शस्त्र नवरंग गोपी, भोलम भालम टोलम टालम, छोलम छालम, सहजे राखी लो में कन्हड़ बालो आप जती। गुरु भगवान जाम्बू कहते हैं भीमासुर ने 16,000 गोपियों को जेल में डाल दिया था और उसने कहा कि जब ये 20,000 हो जाएगी तब मैं उनसे विवाह करूंगा। वे कन्याएं गोप बालाएं थी, भोली भाली थी, साफ हृदय वाली थी, सबसे हंसकर बात करने वाली थी, प्रेम भाव सबसे रखती थी। और तब तो उनके खेलने का शारीरिक मानसिक विकास भी नहीं हुआ था। भौमासुर ने उन्हें कैदी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने भौमासुर को मारा, उन्हें छुटाया और उन्होंने मेरी शरण ग्रहण की, तो वे गोपियां मुझे पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। फिर भी मैं कृष्ण रूप में यति बाल ब्रह्मचारी हूं। इतनी पत्नियां होते हुए भी कृष्ण का बाल ब्रह्मचारी होना ईश्वरीय करामात है महाराज, समझ रहे होंगे आप। छोलबिया में तपी तपेश्वर, शोलब किया फति फति, राक्षमता तो पर्दे राखा, जू ढाए पाण बनास्पति। हरिओम। उन गोपियों के साथ रमन करने वाला मैं स्वयं तपस्वियों का तपस्वी हूँ। वही गोप ग्वालों का मैं प्रिय, साथ खेलने वाला मंडली मेरे साथ जुड़ती थी। मैं वृंदावन को छोड़कर जब मथुरा गया था तो पुनः मंडली को भिन्न भिन्न मतलब अलग कर दिया, तोड़ दिया। यदि रक्षा करना चाहूं तो भयंकर अग्नि में एक सूखे पत्ते की भी मैं रक्षा कर सकता हूं। यदि मैं न चाहूं तो रक्षा के भी सभी उपाय निफल हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, हमारा एक रास्ता बंद हो जाता है तो भगवान 4 रास्ते खोलते हैं हमारे लिए। उन पर विश्वास रखिए। आज मैं शब्दवाणी
को थोड़ा समझने में सफल हो पाई हूँ। आज मेरे 67 मतलब 120 के 120 शब्द पूरे हुए। महाराज, आशा करती हूँ आप सब भी बहुत कुछ सीखे होंगे। कहीं भूल हुई है, त्रुटि रही है तो मुझे क्षमा करना, मेरा मार्गदर्शन करना, नियमन